अपराध के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जमुआ में आए दिन हो रही है अपराधी घटना। अपराधी घूम रहे हैं बेखौफ। अपराधियों में नहीं रहा अब पुलिस प्रशासन का भय। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ थाना क्षेत्र में अपराध का अड्डा बना हुआ है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि समाज और पूरा क्षेत्र भयभीत है, दहशत में है। यहाँ के लोग को देर शाम होते ही डर सा महसूस होने लगता है। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही अंसारी ज्वेलर्स के मालिक के ऊपर हथियार बंद लोगों ने हमला किया और रुपए से भरा बैग छीनने का प्रयास किया गया था। उससे पहले मनोज साहू व्यापारी की दुकान में नकाबपोशों ने मारपीट कर लूट मार की घटना को अंजाम दिया था। ना जाने ऐसी घटना क्यों हो रही है। आपको बताते चले कि विगत गुरुवार को 22 मई को देर शाम दो भाई बंटी एवं विशाल ने हमारे एसपीएन न्यूज संवाददाता से बात की। अपने दुकान बंद कर अपने घर पोवी जा रहे थे और पोवी रेलवे क्रॉसिंग के समीप रात्रि 9 बजे 3 नकाबपोश अपराधियों ने बंटी एवं विशाल स्वर्णकार के साथ पहले मारपीट की और उसके साथ लूटपाट भी की और अपराधी ने गोली भी चलाई, जिससे दोनों भाई घायल हो गए। उसी रात 9:45 पर प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार भी कराया। दोनों काफी डरे सहमे हुए थे और कल की घटना के बाद उसकी मां भी काफी डरी सहमी थी और रो रही थी। इस मामले को लेकर के जमुआ पुलिस से रोहित कुमार ने जब हमारे संवाददाता ने फोन पर बात किया तब उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर आवेदन मिला है, मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले को लेकर उद्भेदन किया जाएगा। एसआईटी का गठन कर लिया गया है। इस मामले को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने नेताओं ने भी अपने अपने बयान दिए। आखिर क्या हो रहा है जमुआ में, देखिए इस रिपोर्ट में। अब सवाल है कि जमुआ को आखिर केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? क्या कहीं प्रशासन की मिलीभगत है? क्या प्रशासन नीपापोती काम कर रहा है? क्या प्रशासन पे ही सवाल उठ रहा है? आखिर ये कांड हो रहा है और प्रशासन को संज्ञान नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? और अगर संज्ञान हो रहा है तो फिर इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगने के पीछे क्या कारण है? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद सहयोगी गौतम कुमार जमुआ गिरिडीह झारखंड से। कल शाम की क्या मामला है? कल शाम को हम लोग से जम्मू से घर आ रहे थे। पूर्णिमा के लगभग से हम लोग अंदर घुसे, हाफ किलोमीटर अंदर आए अंदर। उसको पता नहीं एक है कहाँ से तो अपाचे बाइक आया, उसमें 3 आदमी थे। तीनों ने हेलमेट पहना था ब्लैक कलर का। उसके बाद फिर आने के बाद तो उसने एक गाड़ी में उसने लात मार दिया, गाड़ी गिर गया। फिर बोला कि तुम गाड़ी पी के चला रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और आगे बताते तुम लोगों को। फिर हम लोग हमने फिर तुरंत फोन किया बड़े भाई को अपना। ये जब तक आया तब उसने क्या किया था, उसने मतलब गाड़ी निकाल के, वो गाड़ी फंसा हुआ था, गाड़ी निकाल के तो उसने बंदूक निकाल दिया। उसको फिर बंदूक निकाला, उसने मतलब 2-3 राउंड फायरिंग किया था। उसके बाद बैग छीन लिया हम लोगों से और वही हम लोग जख्मी भी हुए उसमें, गोलीबारी में जख्मी हो गए। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? गोलपारी से ये आता जम्मू में हम आ रहे थे। तो क्या मतलब गरपाही में आपका दुकान है? किस चीज का दुकान है? डेली शॉप का दुकान। तो दुकान बढ़ा करके आप लोग घर आ रहे थे? हाँ, मैं वहाँ पे 6 बजे बंद रहा था। 6 बजे दुकान बढ़ा कर। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार स्वामी। और आपका? बंटी कुमार स्वामी। तो आप लोगों को कभी ऐसा आभास हुआ है क्या कि हमारे पीछे कोई लगे हुए हैं पहले से? 4 दिन पहले गए 18 तारीख को हमको ऐसा लगा था कि हमारे पीछे कोई लगे हुए हैं। और वही लोग कल शाम की घटना है। कितना टाइम कितना लगभग हो रहा होगा? 8:40 और वो जहाँ पे ये घटना घटी ये जगह कौन सा था? मतलब रेलवे के सामने पहले ही था, उससे पहले। उस बीच में वहाँ पे अगल बगल गांव के या कुछ लोग कोई थे क्या? नहीं, कोई नहीं था। कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे। आप लोग को क्या गोली वालों को मारे हैं क्या? गोली वालों बाद में मारा है, पहले बैग छीन लिया तब मारा। जब हल्ला करने लगे ना तो फिर गाली दिया, फिर गोलीबारी करने लगा। यहाँ से फिर क्या आप लोग इलाज के लिए गए या थाना गए? प्रशासन आ गया।
मतलब घटना घटने कितने देर के बाद प्रशासन आई? लगभग आधा घंटा बाद। किसी के सूचना देने पे आई या अपने आप आई? सूचना देने पर आई सर। अच्छा, सूचना हुआ था वो प्रशासन? थाना का कोई इंचार्ज था, या मतलब इसमें नहीं तो रहता है वो, ये हमारे गांव का ही लड़का है वो, तो वही फोन किया तो फिर आया। अच्छा, तो वो लड़का आप लोगों से कैसे मिला? आप लोगों ने फोन करके बुलाया था क्या? नहीं सर, तो हम लोग को बहुत सारा भीड़ जमा हो गया था ना, तो कोई फोन किया होगा उसको। अच्छा, गोली की आवाज सुनते ही लोगों वहां इकट्ठा होने लगे? नहीं, तो गोली आवाज सुन कोई नहीं आया। जब चला गया, फिर जब मेरे अंकल लोग आए, मेरे भाई लोग आए, नमस्कार, मैं चंदन प्रसाद, आप देख रहे हैं सब पर नजर। यही वो जगह है जहां कल व्यवसायियों को लूटा गया था। ये जगह वही है जहां व्यवसायियों के साथ मारपीट किया गया। कुछ अज्ञात व्यक्ति थे, मोटरसाइकिल को रोका गया और छीना झपटी की गई। जो भी व्यवसायियों के पास में आभूषण थे, पैसा था, वो सारा लूट लिया गया। उनके साथ मारपीट की गई और जब वो यहां से जाने लगे, इस बीच उन्होंने गोली भी चलाई। गोली का निशान मैं दिखलाऊंगा और जो खून के धब्बे हैं वो भी मैं आपको दिखलाने का कोशिश करूंगा। ये गोली का निशान आप देख पा रहे हैं और खून के धब्बे को देख पा रहे हैं। किस तरह से लुटेरों ने उनको पकड़ा, उनके साथ मारपीट किया और गोली भी चलाया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस तरह की घटना आपको मैं पिछले बार भी दिखलाया था कि अंसारी ज्वेलर्स के साथ भी छीना झपटी की गई और भागने के क्रम में गोली चलाया गया। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कल हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार यादव। सतीश जी, कल यहाँ पे जो घटना घटी उसके बारे में आप क्या जानते हैं? वही लगभग 9 बजे के लमसम में हमको पता चला कि बोले इस तरह का घटना हुआ यहाँ पे। तो हम लोग फिर आए, बहुत सारे ग्रामीण लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे देखे कि गोली का कुछ पड़ा हुआ था थी और उसका पैर में चोट वोट लगा हुआ था, पैर में गोली मारा हुआ था। पैर में गोली लगी थी? हाँ। अच्छा, वो जो लोग जिनको गोली लगी थी वो इसी गांव के निवासी हैं? यही पोबी के हैं। हाँ। और आपका भी गांव पोबी यही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हो गया है। ये जो पोबी में कल घटना घटी है, गोलीकांड हुआ है, छिनतई हुई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इस तरह का कोई भी अपराध अगर क्षेत्र में होता है तो बहुत ही निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो अपराधी है वो पकड़ाना चाहिए। इस तरह का घटना खासकर जम्मू में पहले कभी इस तरह घटना कभी भी नहीं हुआ करता था, मगर ये 1 महीना लगातार जो 2 घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय घटना घटी है और कम से कम अपराधी को तो पकड़ के गिरफ्त में जरूर आना चाहिए। इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इसका उद्भेदन करें। सर, प्रशासन ही क्यों जिम्मेदार है? आपकी सरकार नहीं जिम्मेदार है? आपकी सरकार है यहाँ। देखिए, बात आप सही बोल रहे हैं, मगर सरकार तो है ही, लेकिन क्षेत्र में तो काम तो जो है विधि व्यवस्था जो काम है तो पुलिस प्रशासन करना है, तो उनको देखना है। तो भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं, मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जितना जल्द हो इसका उद्भेदन हो। इस तरह का अपराध रुकनी चाहिए क्षेत्र में। इस मामले पर हम लोग प्रशासन से कहेंगे कि जल्द मामले का उद्भेदन हो और अपराधियों की गिरफ्तारी। अंसारी ज्वेलर्स के जो बॉस थे उनके ऊपर भी हमला हुआ, कहाँ उसके ऊपर अभी तक वो हुआ? पुलिस लगी हुई है पूरा, उसमें SIT का भी गठन की चर्चा चल रही थी। पता नहीं शायद SIT की गठन हुआ। बड़े बड़े मामले का जब पुलिस उद्भेदन की है तो हमको लगता है ये दोनों मामले का भी उद्भेदन होगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, मैं शंकर यादव आजसू पार्टी का कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूं और आप देखिए कि जमुआ क्षेत्र में लगातार चोरी, डकैती, अपहरण, लूट, बलात्कार सारा घटनाएं घट रही है। जमीन माफियाओं का देखिएगा एक तांडव मचा हुआ है। और कल आप देखें कि 2 लड़का आ रहा था और बीच रास्ता में करीब 8:30 बजे समय था और उसको रोक करके उसका सारा पैसा, उसके साथ जो जेवर था वो सारा छीन लिया और उसको गोली भी मारा। पिछले 4-5 दिन आप पहले देखिएगा कि अंसारी ज्वेलर्स अपना घर जा रहा था जमुआ चौक से, जमुआ ही उसका घर है और मस्जिद के समीप जमुआ चौक पर ही उसको ओवरटेक करके उसका भी छीनने का प्रयास करता है और जब पब्लिक जमा होती है तो आसमानी फायर करके फरार हो जाता है अपराधी लोग और उसका अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। हम कह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग कैसे जिएंगे, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा?
आज हम असुरक्षित हैं। कल पत्रकार लोग भी, आप देखें कि बिहार में पत्रकार लोग भी मार खा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ भी देखिएगा कि कोई मामला उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। कल हुआ है और उसका केस दर्ज हुआ है, एसआईटी टीम का गठन हुआ है। तो हम मांग करते हैं कि एसआईटी टीम जल्द से जल्द मामला को उद्भेदन करे, नहीं तो आजसू पार्टी के बैनर तले पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा और इसको यहाँ का जो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं उसको यहाँ से हटाने का काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।